लड़की, फूलों का बगीचा और तितली, एक सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अनु नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। अनु को फूल बहुत पसंद थे। हर सुबह वह अपने घर के पीछे बने पुराने फूलों के बगीचे में जाया करती थी। उस बगीचे में गुलाब, चमेली, गेंदा, सूरजमुखी, रंगों की जैसे एक इंद्रधनुषी दुनिया बसी थी। एक दिन अनु ने देखा कि बगीचे के बीचों बीच एक नीली तितली मंडरा रही है। वह तितली बाकी तितलियों से अलग थी। उसके पंख मानो आसमान के टुकड़े हों, चमकते हुए। अनु धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम रोज मेरे बगीचे में आओगी? तितली जैसे मुस्कुराई और उसके आसपास गोल गोल चक्कर लगाने लगी। कुछ ही दिनों में अनु और तितली की दोस्ती हो गई। अनु फूलों को पानी देती और तितली उसके आसपास उड़ती रहती। बगीचा पहले से भी ज्यादा खिला खिला लगने लगा, जैसे तितली अपनी जादुई खुशियां बिखेर रही हो। पर एक दिन तितली नहीं आई। अनु पूरे बगीचे में ढूंढती रही, गुलाब की झाड़ियों में, आम के पेड़ के पास, तालाब के किनारे, लेकिन तितली कहीं नहीं मिली। वह उदास हो गई। अगली सुबह जब अनु बगीचे में गई, उसने देखा कि तितली एक मुरझाए हुए सफेद फूल पर बैठी है। उसका एक पंख थोड़ा घायल था। अनु ने तुरंत फूलों की पत्तियों से एक छोटा सा नरम पत्ती का बिस्तर बनाया और तितली को प्यार से उसमें रखा। रोज फॉब की को बबर है से उसे पानी की छोटी सी बूंदें देती और फूलों की महक में आराम करने देती। कुछ दिनों बाद तितली ठीक हो गई। उस दिन उसने अपने नीले पंख पूरी तरह फैलाए और अनु के हाथ पर बैठकर जैसे धन्यवाद कहा। फिर वह आसमान की ओर उड़ गई, ऊंची, बहुत ऊंची। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ जाओ, फिर किसी बगीचे को खुशियां दो। लेकिन उस दिन से जब भी अनु बगीचे में जाती, एक नीली तितली कहीं ना कहीं उसे दिखाई दे जाती, जैसे वह अब भी उसकी दोस्त बनकर उसे देख रही हो। सीख, सच्ची दोस्ती कभी दूर नहीं जाती। दया और प्रेम जहां भी होते हैं, वहां फूल हमेशा खिलते रहते हैं। अगर चाहे तो मैं इस कहानी का लंबा संस्करण, चित्रों वाला रूप या कविता रूप भी बना सकती हूँ।